नित्यदिन मैं तुम्हें गोद में बिठाकर अपने जीवन को अभिलाषा मिटाता था। आज तुम्हारे द्वारा मेरे गोद में दो दो पुत्र बैठेंगे। आज मैं दोनों पुत्र को गोद में बिठाकर मैं अपने जीवन को अभिलाषा मिटा। आओ, कितना दिन से तुम्हारे लिए मेरा गोद तड़प रहा है। आज चौथा दिन बीत रहा है, अभी तक मैं भोजन नहीं किया हूं। तुम्हारे आज आओ, भोजन करने से पहले तुम दोनों मित्र पिता के गोद में बैठकर इस ढंग से सजाओ कि दरबार में पिता आज बहुत खुश रहेंगे। पुत्र ठीक है पिताश्री, आओ बैठो। जैसी आपकी आज्ञा। आइए मित्र, पिताश्री के गोद में बैठिए। मित्र जी। हाँ मित्र जी। मैं पिताश्री गोद में बैठने के मैंने योग्य नहीं हूँ। क्यों मित्र जी? क्योंकि पिताश्री की बदन में राजशाही पोशाक पीताम्बरी लगे हुए हैं, हमारे शरीर में धूल और मिट्टी पड़ी हुई। दोष अगर मैं पिताश्री की गोद में बैठता हूँ मित्र जी, पिताश्री की राजशाही पोशाक सारे गंदे हो जाएंगे, इसलिए आप बैठ जाइए, मैं नीचे बैठ जाता। ये कैसी बातें कर रहे हैं मित्र जी? नीचे बैठ जाता। क्या होगा मेरे पिताश्री का राजशाही पोशाक गंदा होगा तो? देखिए पिताश्री, मेरे मित्र जी कैसी बातें कर रहे हैं। बेटा ध्रुव, ज्ञान का भंडार है रे। मैं तुम्हारे भावना को समझ रहा हूं कि तुम भयभीत हो रहा है। मेरे गोद में बैठने के लिए भयभीत हो रहा है कि मित्र के पिता के शरीर में पीताम्बरी पहना हुआ है और मेरे शरीर में धूल मिट्टी लगा हुआ है। कहीं मैं गोद में बैठता हूं, कहीं पिताश्री का पीताम्बरी गंदे हो जाते हैं, कहीं आवेश में आकर उठाकर जमीन पर फेंक दिया तो मेरा अपमान होगा। नहीं पुत्र, किस तरह से तुम सोच रहा है, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि पुत्र के सामने पिता के शरीर में कितना महंगाई पीताम्बरी हो, लेकिन उस पीताम्बरी को भूलकर मैं पुत्र को सीने से लगाकर अमृत समझकर सीने से लगा लेंगे रे। तुम मेरे गोद में बैठने के लिए जरा सा भी भयभीत होने का जरूरत नहीं करता। और दरबार में आने के बाद नहीं तो किसी से आदेश लेना है और नहीं तो किसी से पूछना है। जब तुम्हारा मर्जी हो तो मेरे गोद में आकर बैठ सकते हो और मैं पुत्र के दर्जा देकर सीने से लगाकर मैं अपने जीवन को अभिलाषा मिटा लूं। आओ, तुम दोनों मित्र गोद में बिठाकर मेरे गोद को सजाओ। आज कितना दिन से मेरा गोद तड़प रहा है। आपको मैं पहले आपको बोल के गए थे, किसी फर्जी को बच्चे आपके गोद में नहीं बैठना चाहिए। तो ये आप क्या कर रहे थे स्वामी जी? किस मिट्टी से भगवान तुम्हारे शरीर को बनाया, जरा सा भी दया छाया नाम का चीज नहीं है। तुम्हें दरबार में आने का बात पूछना चाहिए। आप जो पुत्र के दर्जा देकर गोद में बैठाकर अपने जीवन को अभिलाषा मिटा रहे, वो लड़का कौन है? मैं तुम्हें बता देते, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया महारानी। तुम जानती हो लड़का कौन है? कौन है? तुम्हारे पुत्र उत्तम कुमार जंगल में शिकार करने के लिए गया था, तो चारों ओर से इसे बाघ ने खाने के लिए, नोचने के लिए दौड़ पड़ा। बाण चलाया, बाण काम नहीं किया, जोर जोर से भाग दौड़ चिल्लाने लगा। यह लड़का उसी जंगल में रह रहा था, दौड़ कर आया और तुम्हारे पुत्र उत्तम कुमार को बाघ के दौरान से बचाया। हाँ, इसलिए उत्तम कुमार उसके साथ दोस्ती किया और दोस्ती करने का बाद अपना घर और माता पिता को दिखाने के लिए लाया। तो बताओ क्या भूल किया? एक तुम हो माँ कि मेरे गोद से उठाकर फेंककर और अपने पैरों से कुचल दिया। दरबार में आने के बाद तुम्हें पूछना चाहिए महारानी। सारो, ऐसा तुम नहीं क्या महारानी? आई एम सॉरी स्वामी जी।
मुझे माफ कर दीजिए। इसमें माफी का क्या जरूरत है महारानी? हाँ। तुमने बहुत बड़ा भूल किया। दरबार में आने के बाद तुम जरा सा मुझे पूछ लेती तो मैं तुम्हें सारे बात बता देती, लेकिन तुमने बहुत बड़ा भूल किया। अपमान क्या उस लड़के को मेरे गोद से उठाकर फेंक कर जाओ, उस लड़के को इतना प्यार दो, 56 प्रकार भोजन खिलाकर, नए वस्त्र पहनाकर, गोद में लेकर, अपने हाथों से भोजन खिलाकर इतना प्यार दो कि तुम्हारे किए हुए अपमान को धीरे धीरे दिल से निकलकर भूल जाएगा। क्यों नहीं स्वामी जी, आप यहाँ से जाइए, आपके लिए मैं नाश्ता बना के रखी हूँ। बेटा माँ ने तुम्हें पहचान नहीं कर सका पुत्र, अनजाने में ऐसा किया है, माँ को माफ कर दो पुत्र। पिताश्री, मुझे माफ कर दो। कहावत हमारे संत सम्राट सतगुरु कबीर कहे पिताजी कि जैसी करनी की वैसी भोगी दाता, नर के जात पाछ बचता